अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद। आज 19 ज़िलहज्जा है। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो ज़ख़ियों में सबसे कम अज़ाब वाला वो शख्स होगा जिसके पाँवों में आग की जूतियाँ और आग के तस्मे होंगे और उनसे इसका दिमाग इस तरह खोलेगा जिस तरह हांडी जोश मारती है। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में 6 अफराद की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िला गुंटूर में कल रात रोनुमा हुआ। मौजूद रेपल्ली के तालाब के पास पहाड़ी के इलाके में कल रात 6 अफराद महू ख्वाब थे कि अचानक बरक़ी वायर टूट कर उन पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। आज सुबह जब मुकामी अफराद तालाब के पास पहुंचे तो इन्हें इनकी नाशें पड़ी हुई नजर आई। पुलिस को इत्तला दी गई। मरने वालों की शनाख्त राम मूर्ति, करण, मनोज, पंडाबू, महेंद्रा, नवीन के तौर पर की गई है। महलूकीन के ताल्लुक़ रियासत उड़ीसा से बताया गया है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी मामले के बारे में ट्वीट किया है, जिसमें मरकज़ी हुकूमत के रवैये को निशाना बनाया गया है। राहुल ने ट्वीट में लिखा, हमारी जमहूरियत की बुनियाद यह है कि मेंबरान पार्लियामेंट अवाम की आवाज़ बने और कौमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल करें। मोदी हुकूमत अपोजिशन को ये काम करने की इजाज़त नहीं दे रही है। पार्लियामेंट का ज़्यादा वक्त ज़ाय ना करने दो। महंगाई, किसानों और पेगासस की बात। काबिल ज़िक्र बात यह है कि पेगासस मामले की वजह से पार्लियामेंट का मानसून इजलास बुरी तरह से खलल पड़ा है और अब वक्त आ गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने गोवा के मारगांव में वाक़ मेडगांव अर्बन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड मेडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस मनसूख कर दिया है। RBI ने कहा कि मौजूदा माशी सूरत हाल के साथ ये बैंक अपने मौजूदा ज़ख़ीरे करने वालों को पूरी रकम वापस नहीं कर सकता है। RBI ने कहा कि बैंक के ज़रिए फ़राहम करदा मालूमात के मुताबिक तकरीबन 99% जमा कुनंदगान को उनके ज़ख़ायर का 100% डिपॉज़िट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से अदा किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान रस्साकशी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा तरीन मामले दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की तकर्री को लेकर सामने आया है कि एक जानिब आम आदमी पार्टी ने कमिश्नर बनाए गए राकेश अस्थाना की तकर्री की मुखालिफत कर रही है, तो वहीं बीजेपी दिल्ली के सदर आदेश गुप्ता ने राकेश अस्थाना की तकर्री का खैर मुकदम करते हुए प्रेस रिलीज़ तक जारी कर दिया। दरअसल ये तनाज़ा इस वक्त मज़ीद तवील पकड़ गया है जब दिल्ली असम्बली में राकेश अस्थाना की पुलिस कमिश्नर के तौर पर तकर्री के ख़िलाफ़ करारदाद दिल्ली असम्बली मंजूर की गई। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली की बरसर इख्तिदार आम पार्टी की हुकूमत ने राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर मुकर्रर करने पर तंज़ करते हुए कहा कि ये इक़दाम इसके रहनुमाओं को हिरासा करने के लिए उठाया गया है। ब्राह्मण लड़की से शादी करने वाले दलित नौजवान अनीश कुमार चौधरी को 24 जुलाई को कत्ल कर दिया गया था। उनके घर वालों का इल्ज़ाम है कि इस कत्ल के पीछे अनीश के ससुराल वालों का हाथ है। उनका कहना है कि अनीश की बीवी दीप्ति मिश्रा के घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे। दूसरी तरफ दीप्ति की वालदा का कहना है कि अनीश के कत्ल में उनके घर वालों का हाथ नहीं है। अनीश के कत्ल के मामले में 17 अफराद को मुलजिम बनाया गया है और उनमें से 4 को मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अनीश और दीप्ति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर से एक साथ अपनी तालीम मुकम्मल की थी, हालांकि दोनों के मज़ामीन मुख्तलिफ थे। चीन ने हिंदुस्तान में तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा के नुमाइंदे की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन की मुलाकात पर सख्त रद्द अमल ज़ाहिर किया और कहा कि ये तिब्बत को चीन का हिस्सा तस्लीम करने और तिब्बत की आज़ादी की हिमायत ना करने के अमेरिका के अज़्म के ख़िलाफ़ वर्जी है। ब्लिंकन ने चारशंबे के रोज़ तिब्बती हुकूमत के जिला वतनी के एक अहदेदारों और दलाई लामा के नुमाइंदे नुगुडोप डोंगजिंग से मुलाकात की, जो चीन के लिए वाज़ेह इशारा है कि कहा कि बाइडन इंतज़ामिया तिब्बत के मामले की हिमायत जारी रखेगी। इजलास में डोइंग चिंग ने ब्लिंकन का तिब्बत तहरीक के लिए अमेरिका के मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब की वजारत सियाहत ने ऐलान किया है कि
وہ مسافر جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا لی ہیں انہیں قرنطینہ کی بغیر مملکت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ اس کے لیے انہیں صرف اپنے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی۔ عرب نیوز کے مطابق مختلف ممالک سے طے شدہ معیار پر پورا اترنے والے سیاح 21 اگست سے سعودی عرب میں داخل ہو سکیں گے۔ پرساد ملٹی پلیکس کو جدید شکل دی گئی ہے اور اب وہ 23 جولائی سے اپنے ناظرین کا خیر ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری لہر پر محیط لاک ڈاؤن کے بعد ملٹی پلیکس آج جمعے کو پہلی بار سامعین کے لیے کھل جائے گا۔ اس موقع پر پرساد ملٹی پلیکس کے سربراہ رمیش پرساد نے کہا کہ آج جمعے کو سامعین نئی اسکرینوں پر فلموں اور ایک بہترین تھیٹر تجربے سے لطف اندوز ہوں گے۔ وبائی مرض کی وجہ سے فلمی صنعت اور عوام نے بڑی تعداد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہندوستانی خواتین ہاکی ٹیم نے آئرلینڈ کو 0-1 سے شکست دے کر ٹوکیو اولمپک کوارٹر فائنل میں داخل ہونے کی امیدوں کو زندہ رکھا۔ ابتدائی 3 میچوں میں کرشنگ شکست کے بعد یہ جیت آخری لمحات میں نونیت کور کو گول کی مدد سے حاصل ہوئی۔ اسی کے ساتھ سیاست ریپڈ ان شارٹس کا یہیں پر اختتام پر پہنچتا ہے۔